मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक काफ़ी अच्छी किताब है ये, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस, एंड इट्स ऑलमोस्ट 1000 पेज बुक। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कभी कभार ये लगता है कि क्या मुझे ये 1000 पेज की किताब पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर हम 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देखें तो देयर वर अबाउट 3 और 4 क्वेश्चंस जो कि अगर आपने शायद स्पेक्ट्रम चार्ट भी ली होती तो इन 3 क्वेश्चंस में से आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाते एंड बाकी दोनों थोड़े बाउंसर रह जाते। सो दिस वुड हैव बीन द वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन slightly trickier even from spectrum, and this question is not present in spectrum at all, which was why we had asked this question कि भाई क्या मुझे ये 1000 पेज की किताब पढ़ने का कोई फ़ायदा है जब 3 सवाल आने वाले हैं और उन 3 में से भी 2 सवाल ऐसे होंगे जो शायद इस किताब से मैं सॉल्व ना कर पाऊँ। तो इन दिस केस आई हैव अ वेरी सिंपल सजेशन फॉर यू, प्लीज़ डू नॉट स्किप मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का स्किप करने का बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनता फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, एंड वो सिंपल सा रीज़न ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री एक्ट्स एज द फ्रेमवर्क फॉर योर प्रिपरेशन। हमने जब भी जितने भी प्लान्स आपको दिए हैं, वी जनरली टेंड टू रेकमेंड कि आप मॉडर्न हिस्ट्री से अपना प्रिपरेशन शुरू करें, एंड इसका एक ये सिंपल सा ही आइडिया है कि दिस एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क। मॉडर्न हिस्ट्री लेट्स यू अंडरस्टैंड कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या था जिसके बेसिस पे ये हुआ कि भाई अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, इवन दो इट वाज एडेड लेटर, तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? क्या सोच रहे थे वो जो फाउंडिंग फादर्स थे या जो पीपल हु वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिकॉज देयर वर अ फ्यू वुमेन देयर टू। सो हिस्ट्री हमें ये समझने में मदद करती है, एंड नॉट जस्ट दैट, इफ वी लुक एट सम ऑफ द PYQs, तो अगर ये 2023 के PYQs हम छोड़ दें, उसके अलावा वी लुक एट क्वेश्चंस फ्रॉम 2022। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्वेश्चन है, बट इट इज ऑल्सो टेलिंग अस समथिंग अबाउट द लिस्ट्स। तो आपका क्रॉस प्रिपरेशन भी हो रहा है साथ में पॉलिटी का, क्योंकि अगर मैं पुरानी वो लिस्ट देखता हूँ तो कुछ कुछ आइडिया मुझे मॉडर्न जो लिस्ट हैं, नाउ दीज लिस्ट आर गिवन इन शेड्यूल 7, द सेंट्रल लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। दे आर नॉट as is from 1919, but 1919 formed the basic argument which was reinforced in 1935 Government of India Act, and finally in the Constitution of India काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ से बोरो की गई, राइट। सिमिलरली क्रिप्स मिशन के बारे में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रिंसली स्टेट्स, एंड भाई जो इंटीग्रेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स था, इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझ आता है कि भैया, फिर हमें समझ आता है कि भैया जो कश्मीर का प्रॉब्लम ओरिजिनेट कहाँ से किया था, जूनागढ़ में वो प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ, हैदराबाद का क्या प्रॉब्लम्स था, बिकॉज ऑफ विच इवेंचुअली इट वाज sort of the Telangana state was created in 2014 because of the long standing demand of the people from that region. So all of these things we understand a lot better कि भाई यहाँ पे आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड स्लाइटली जियोग्राफी का क्रॉस कनेक्शन, क्योंकि भाई अगर असम में टी प्लांटेशन है तो वो किस कारण है, बिकॉज द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड इट देयर, गुड कंडीशंस XYZ सारी चीज़ है, बट there is also that cross connection with history. So all of these sorts of cross connections कि भाई women empowerment में Indian Parliament had one of the first in the world where women had reserved seats. Did you know that? If yes, do let me know in the comments. But that's the idea कि बहुत सारी चीज़ें जो आज हम या तो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या जिन चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, a lot of these things derive from a historical fact. Like for example, this is a question हालांकि बोलने को अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का है, बट दिस क्वेश्चन केम इन प्रीलिम्स 2021 आई बिलीव, या एंड दिस वाज सॉर्ट ऑफ क्योंकि उस समय पे इलेक्शन चल रहे थे कहीं पे, एंड 2 to 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से पीपल वर फाइटिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस क्वेश्चन केम अप कि भाई कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हो, क्या इलेक्शन के रूल्स हैं एग्जैक्टली, एंड दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन क्योंकि अब 2024 में आपका फिर से इलेक्शन आने वाला है, तो यू कैन एक्सपेक्ट। तो हिस्ट्री इज नॉट जस्ट द सब्जेक्ट विच इज टीचिंग अस सॉर्ट ऑफ कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ करनी है, इन चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बट दिस इज अ सब्जेक्ट विच ऑल्सो टीचेज अस टू प्लेस द अदर सब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्स्ट कि भाई इंडियन इकोनॉमी में फ्रॉम द बिगिनिंग वाई वर वी नॉट कैपिटलिस्ट, 1991 में वो रिफॉर्म्स क्यों करने पड़े, क्या सोच रहे थे ऐसे, और क्या हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था विच लेड टू दैट। सो फॉर दिस रीजन, इवन दो मॉडर्न हिस्ट्री से वो 2 से 3 सवाल आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हैं, इट्स स्टिल अ वेरी गुड आइडिया टू कवर स्पेक्ट्रम, क्योंकि इट गिव्स यू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स. दिस इज नॉट द सेम थिंग दैट आई वुड से फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल.
फॉर एग्जाम्पल ये दो किताबें, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, अगर आप कर ले तो दीज आर दी ओल्ड एनसीईआरटीज जो कि रीप्रिंटेड फॉर्मेट में आजकल बड़ी बना दी जाती हैं, तो पेपर क्वालिटी इसकी काफ़ी ख़राब है, बट यू कैन गेट दीज बुक्स ऑन अमेजोन। तो ये किताबें आप कर लो या ना करो, पर्सनली I used to skip ancient and medieval during my preparation, but now since then a lot has changed. I would not recommend कि आप skip करके जाओ इसको, but इन subjects को आप थोड़ी कम priority देते हो as compared to this, it still works. क्यों? क्योंकि ये हमारा इतना context set नहीं कर रही हैं जितना ये हमारा context set कर रही है. So modern India, even though questions difficult आ रहे हैं या मुझे समझ नहीं आ रहे हैं या spectrum के बाहर से आ रहे हैं, still highly recommended that you do spectrum. एंड उसमें स्पीड अप करने के लिए आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिट 1 एंड यूनिट 10 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट इफ़ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल दे वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरीके से इट इज़ नॉट जस्ट कि आपको जो 80-20 रूल है, जो आइडिया है कि आई हैव टू प्रायोरिटाइज बिटवीन माई सब्जेक्ट्स, बट इवन विद इन अ सब्जेक्ट आप 80-20 रूल लगा सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिछले 10 साल के हिस्ट्री के PYQs देखूँ, डीलिंग विद 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 एक्ट, फिर से एक बार इसी एक्ट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्रिप्स मिशन, तो इस तरीके के जब सवाल आ रहे हैं तो मुझे करने चाहिए सवाल, तो डेफिनेटली मुझे करने ही चाहिए, बट दिस ऑल्सो टेल्स मी कि जो मेरे रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, मेरे चार्टर एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. सो 80-20 रूल इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल बिटवीन सब्जेक्ट्स कि दिस इज 80% effort, 20% result. This is 20% effort, maybe 80% result. But at the same time, even within this subject, आप 80-20 रूल लगा सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स एंड गांधीयन मूवमेंट आर मच मोर important than a lot of other things. So please keep that in mind while you're preparing for prelims 2024, and best of luck on your UPSC journey.